नमस्कार। भारतीय राजनीति का सबसे कड़वा सच यह है कि नेता सत्ता की राजनीति में किसी भी चीज को हथियार बना लेते हैं। धर्म, जाति, इतिहास, शहीद, सैनिक और अब तो मां भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा की कांग्रेस आरजेडी की रैली में अपनी दिवंगत मां का नाम लेकर जो भावुक अपील की, उसने राजनीति में भाषा, मर्यादा और संवेदनशीलता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। और यह तो हर संस्कृति और हर परिवार की आत्मा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अपनी मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें राजनीतिक हथियार बनाकर क्यों सामने लाते हैं। मोदी कहते हैं कि उनकी मां का अपमान पूरे देश की माताओं का अपमान है, लेकिन फिर क्या यह भी सही है कि जब उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा या शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, तब उन्होंने भी किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी की बेटी का अपमान किया था। जब उन्होंने ममता बनर्जी के लिए दीदी ओ दीदी की हूटिंग करवाई, तब क्या वो महिलाओं के सम्मान का ख्याल रख रहे थे? और अगर आज उन्हें अपनी मां का दर्द इतना तकलीफ देता है, तो क्या उन्हें उन लाखों मां बेटियों का दर्द नहीं देखना चाहिए जिन्हें मणिपुर की सड़कों पर निर्वस्त्र कर घुमाया गया? तब प्रधानमंत्री की भाषा क्यों खामोश थी? और यही वजह है कि विपक्ष भी मोदी पर हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी के भाषण को थोड़ा ज्यादा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद लगातार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं। दीदी ओ दीदी से लेकर जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा सोनिया गांधी और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक उन्होंने तंज कसा। जब उन्होंने खुद दूसरों पर ऐसी बातें की, तो आज माइंड योर लैंग्वेज का भाषण देना ढोंग जैसा नहीं लगता? तेजस्वी यादव ने भी कहा कि किसी की भी मां को गाली देना गलत है और ये उनके संस्कारों में नहीं है। लेकिन उन्होंने मोदी पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री भूल गए कि उन्होंने ही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी का अपमान किया था? तेजस्वी ने जोड़ा, मुझे भाजपा विधायकों ने सदन में मां बहन की गालियां दी, भाजपा प्रवक्ता लाइव टीवी पर महिलाओं का अपमान करते हैं, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तब मोदी जी चुप थे। और अब जब चुनाव नजदीक है तो आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी प्रधानमंत्री को आईना दिखाते हुए कहा कि जब आपने दूसरों को अपमानित किया, तब ये याद क्यों नहीं आया कि लोकतंत्र में भाषा का स्तर गिरना जनता और महिलाओं का अपमान है? अनवर ने साफ कहा, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। और ये सरकार चोरी चुपके सत्ता में आई, इसलिए अब जनता सब देख रही है। असल समस्या यही है कि नेता अपनी भाषा के लिए कभी आत्ममंथन नहीं करते। अपशब्द जब दूसरों के खिलाफ होते हैं तो वो राजनीतिक चुटकी कहलाते हैं, लेकिन जब वही शब्द वापस लौटते हैं तो वो देश का अपमान बन जाते हैं। और ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा भाई? बिहार की सियासत इस विवाद से और गर्म हो गई है। चुनाव नजदीक है और मां का नाम अब वोट बटोरने का नया माध्यम बन चुका है। लेकिन जनता को समझना होगा कि मां का सम्मान नेताओं की भाषणबाजी में नहीं, उनके कामकाज में दिखाई देना चाहिए। और अगर सचमुच प्रधानमंत्री अपनी मां का अपमान पूरे देश की माताओं का अपमान मानते हैं, तो उन्हें हर जगह बोलना होगा कि जहां महिलाएं अपमानित होती हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हाथरस हो या किसी और कोने में, उन्हें बोलना होगा। आखिर में सवाल यही है, क्या मां केवल राजनीति का भावनात्मक कार्ड है या वाकई देश की हर मां के सम्मान की गारंटी हमारी राजनीति दे सकती है? अगर मोदी अपनी मां को राजनीति में शामिल कर सकते हैं, तो जनता को भी उनसे ये पूछने का अधिकार है कि मां के नाम पर मिले आंसुओं के बदले देश की बेटियों को क्या सुरक्षा, क्या न्याय और क्या सम्मान मिला है? और यही कसौटी है और यही राजनीति का असली आईना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य पर सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।